यूपीएससी में लेटरल एंट्री विवाद के साथ साथ आरक्षण भी मुद्दा बन गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि अब आरक्षण विरोधी मोदी सरकार ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी 368 पदों की नियुक्ति में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। आइए जानते हैं सबसे पहले कि केंद्र की नौकरी में कितना है आरक्षण। तो आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्र की तरफ से निकाली जाने वाली नौकरियों में संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण दिया जाता है। इसके तहत ही अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मौजूदा स्थिति के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह कुल 50% आरक्षण दिया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि किन विभागों की नौकरियों में नहीं है आरक्षण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जुडिशरी की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 और 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भर्ती में आरक्षण नहीं लागू होता है। तर्क ये भी दिया जाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले नजीर बनते हैं, इसीलिए इसमें अनुभव बेहद मायने रखता है। इसमें आरक्षण को शामिल करके देश की न्यायिक व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार देश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सिफारिश के मामलों में महिलाओं, आरक्षित वर्ग और अल्पसंख्यकों के बारे में विचार करने की बात कह चुकी है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। भारत में डिफेंस सेक्टर से जुड़ी प्रमुख भर्तियों जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आरक्षण को लेकर कोई नियम नहीं है। इसमें आरक्षण को लेकर कभी विवाद भी नहीं उठा। यहाँ तर्क दिया जाता है कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। यहाँ मेरिट को आधार बनाया जाता है, यानी प्रदर्शन के आधार पर भर्ती होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आरक्षण भारतीय सेना के मानकों को कमजोर कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ आरक्षण का नियम नहीं लागू होता। अब बात कर लेते हैं इसरो और डीआरडीओ सेक्टर की। तो इसरो और डीआरडीओ समेत कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर प्रमुख भर्तियों में आरक्षण नहीं दिया जाता। यहां तर्क दिया जाता है कि ये ऐसे संस्थान हैं जो रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, ये देश के लिए काम करते हैं। आरक्षण देकर इनके मानकों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसरो गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है और सभी के साथ समान व्यवहार करने की पॉलिसी में यकीन रखता है। अब बात करते हैं सीनियर के प्रमोशन के बारे में। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में सीनियर लेवल पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ बड़े स्तर पर होने वाली पदोन्नति में आरक्षण को आधार नहीं बनाया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके अनुभव और उपलब्धियों को आधार बनाया जाता है।